इदम श्री सद्गुरुवे नमः। राम का चरित्र हमारा प्रेरणा स्रोत। जन्म शताब्दी पुस्तक माला 72, डे 22। परम पूज्य गुरुदेव वंदे मां। और इतना जीवंत और इतना दिव्य स्वाध्याय कि आत्मा में जैसे राम जीवंत हो गए हो। तो आज की धारणा में भावना करेंगे कि राम दरबार देह के हृदय में है और पूरी तरह जागृत है। और भगवान श्री राम मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं, तुम सब मेरे रीछ वानर हो, तुम सब मेरी गिलहरियां हो, तुम सबके भीतर ही हनुमान अंगद छुपा बैठा है। तुमको अपनी अपनी तुमको क्षमता नहीं पता, पर मैं जानता हूँ तुम्हारी क्षमता। अंदर से श्री राम ऐसा कह रहे हैं, सब मान लीजिए आज। और माँ सीता सिर पर हाथ रख रही है क्योंकि वो भारतीय संस्कृति है। और वो कह रही है, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और वो कह रही है, भारतीय संस्कृति के युग निर्माणी तुम ही हो। भारतीय संस्कृति की, धर्म की पताका को ऊपर लेकर जाने वाली शक्तियां तुम ही हो। तुम अपने आप को पहचान जाओ और तिरंगा तुम्हारे हृदय में लहराने लगेगा। अखंड भारत तुम्हारे माध्यम से अखंड बनेगा। क्योंकि अगर हम सब एकजुट हो जाएं तो अखंड भारत, एक राष्ट्र होने से कौन रोक सकता है? कोई नहीं रोक सकता। राम राज्य होने से कौन रोक सकता है? महान भारत की स्थापना कोई रोक ही नहीं सकता। बस हम ये मान लें कि इस महान भारत की स्थापना के नींव के पत्थर हैं हम सब। और आज यही माँ सीता आशीर्वाद दे रही है, यही माँ जानकी आशीष दे रही है। और वही माँ जानकी वंदे माँ है। और हृदय में प्रभु श्री राम मुस्कुरा रहे हैं आज। आज वो धनुर्धर रूप में नहीं दिख रहे, आज वो स्माइल करते हुए दिख रहे हैं। और स्माइल कर कर हमारी पीठ पर हाथ फेर रहे हैं, हमें कह रहे हैं, अरे मेरे प्यारे बच्चों, अरे मेरे अच्छे बच्चों, अरे मेरे रीछ वानरों, चलो चलते चलो, बढ़ते चलो, बढ़ते चलो। और इसी उत्साह के साथ आगे का स्वाध्याय करते हैं। कल गिलहरी का स्वाध्याय कर रहे थे और गिलहरी ने इतना सिखा दिया कि डीएनए बदलने की शक्ति बता दी कि डीएनए बदलना क्या होता है। और हम सबके डीएनए बदल गए। अब हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गायत्री साधक हो गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो हो गई है, मान लीजिए। आने वाली पीढ़ियां भी अब गायत्री करती हुई जन्मेंगी। और हमें उन्हें देखे या नहीं देखे, गायत्री माता उन्हें देख रहे हैं क्योंकि उन्हीं की भेजी भी होंगी। इसी क्रम में गुरुदेव कह रहे हैं कि भगवान क्या कहते हैं मित्रों। भगवान कहते हैं कि यही बात सही है कि भगवान के प्यार और मोहब्बत का निशान आदमी के ऊपर सदा के लिए बन जाता है। किसके ऊपर बनता है? इसकी शर्त क्या है? जो अपने को त्यागी बलिदानी के रूप में आगे कर कर एक आदर्श प्रस्तुत करते हैं। भगवान का स्नेह उनके साथ चिरकाल तक रहता है। उसके बिना कोई आदमी भगवान को प्यारा नहीं हो सकता। अगर आप सोचते हैं कि आप रात दिन भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, परंतु आपके नेक जीवन, आदर्श का जीवन, लोगों को ऊंचा उठाने का जीवन आपने अभी तक नहीं जिया, अपने व्यक्तित्व को आपने ऊपर नहीं उठाया, किसी की सेवा आपने नहीं करी, तो आप कितना भी भजन कीर्तन कर लें, आप भगवान का प्रेम नहीं पा सकते। मित्रों, इसीलिए उपासना से आराधना तक की यात्रा है। हम लोग मोस्टली क्या होता है, उपासना पर रुक जाते हैं और साधना भी नहीं कर पाते। हम सोचते हैं 101 माला कर लेंगे तो भगवान खुश, 151 कर लेंगे तो भगवान खुश, 1 साल का अनुष्ठान कर लेंगे तो भगवान खुश, 5 साल का अनुष्ठान कर लेंगे तो भगवान खुश। और अगर अन्न छोड़ दिया तो और भी खुश, और अगर मीठा छोड़ दिया तो और भी छुट, और अगर कुछ लोग कहते हैं अपनी फेवरेट चीज छोड़ दी तो और भी खुश। अरे एक बात बताओ, कोई माँ खुश होगी अगर उसकी संतान कहे, मम्मी मम्मी मुझको एप्पल बहुत पसंद है, पर अब मैंने अनुष्ठान लिया है, मैं जीवन भर एप्पल नहीं खाऊंगा। हाय, माँ कहेगी, हाय मेरा लाल, एप्पल इतना पसंद है, क्यों छोड़ रहे रे तू एप्पल? नहीं तू एप्पल खाना मेरा बच्चा, मेरा बच्चा, ऐसे मत कर। हम ऐसी मूर्खता वाली चीजों पे सोचते हैं भगवान खुश हो जाएंगे। भगवान की खुशी इसमें है ही नहीं। भगवान की खुशी हमें श्रेष्ठ बनाने में है। भगवान हमसे त्याग करवाना चाहते हैं, पर एप्पल का नहीं करवाना चाहते, है ना। हमारे विषय विकारों का त्याग करवाना चाहते हैं। भगवान हमसे त्याग करवाना चाहते हैं, वृत्तियों का त्याग कराना चाहते हैं। भगवान हमसे त्याग करवाना चाहते हैं, अहंकार का त्याग करवाना चाहते हैं। भगवान हमसे त्याग करवाना चाहते हैं, ईर्ष्या का त्याग कराना चाहते हैं। ईर्ष्या रूपी दीमक ने खा लिया। भगवान हमसे लोभ का त्याग कराना चाहते हैं। पैसे के लिए भाई भाई आपस में लड़ जाते हैं। बताओ, कोई बात हुई भला? भगवान कहते हैं इन चीजों को त्याग दो, और हम क्या कहते हैं, ये सब तो हमसे छूटती नहीं है, हमसे माला करवा लो, जप करवा लो। और क्यों करवा लो? हम लोगों को बताएंगे। हम ना फलाना फलाना ऑर्गेनाइजेशन को बिलोंग करते हैं और हमारे गुरु ने ना हमको ये साधना बताई, और हमारा मंत्र गुप्त है, हम वो भी तुमको नहीं बताएंगे। पर हम 6 घंटे करते हैं। अच्छा जी, तुम्हारा मंत्र हम कैसे जाने? हमको तुम्हारा मंत्र जानने की आवश्यकता है, उसके लिए तुमको ये करना होगा, ये करना होगा। अरे क्या है ये? भगवान मतलब भगवान शर्तों पे मिलते हैं क्या? हमने भगवान को ऐसा बना लिया है कि भगवान तो कोई वो है, बनिया है और शर्तों के आधार पर बिक रहे हैं। भगवान को बेचना बंद कर दीजिए। मूर्खतापूर्ण काम करना हम लोगों का बंद कर देना चाहिए। हम गायत्री की उच्च स्तरीय कक्षा में प्रवेश कर चुके हैं। भगवान ऐसी चीज नहीं है मित्रों। भगवान तो वो है जो हमारा आमूल चूल परिवर्तन कर देते हैं, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं। और जो हो रहा है भीतर का भगवान जगाना है। हम हमारे भीतर इस देह रूपी खोल में भगवान छुपा है।
याद कर लीजिए धारणा, ये देह कौन है? ये देह एक कलश है। कौन सा कलश है? अमृत कलश है। किसने पकड़ा है? वंदनीय माता जी के हाथों में है। अब वंदनीय माता जी के हाथों में अमृत कलश है, तो उसमें अमृत ही अच्छा लगेगा या विष अच्छा लगेगा? हमने विष भर रखी है। कौन सा विष? जहर वाला विष नहीं कह रही हूँ, WISH, इच्छाओं का विष। आज की डेट में विष क्या है? इच्छाएं, डिजायर्स। ये डिजायर रूपी विष हमने अंदर भर रखा है इतना। हमको ये चाहिए, हमको वो चाहिए। और जो अध्यात्म के मार्ग पर है, उनको अध्यात्म की कोई इच्छा आके बैठ गई अंदर। कुछ नहीं तो भगवान के दर्शन। अरे क्या करेंगे भगवान के दर्शन करके? ऐसे ही होता है जैसे तुम और मैं दिखते हैं। ऐसा भगवान नहीं होता जिसके 8 हाथ होते होंगे और 4 सिर वाले ब्रह्मा। ऐसा नहीं होता भगवान। 4 सिर वाले ब्रह्मा का तत्व दर्शन क्या है? कि चारों तरफ दृष्टि रहे, चारों दिशाओं में दृष्टि रहे। 4 सिर वाले ब्रह्मा का मतलब क्या है? चारों वेद, चारों वेदों का जो निचोड़ है वो गुण कर्म स्वभाव में उतर जाए। या ऐसे इमेजिन करो, ऐसे भगवान सामने आ जाए जिसके 4 सिर हैं। हम भूत भूत कहकर भाग जाएंगे, हम नहीं मानेंगे उसे ब्रह्मा। हम कहेंगे भूत आया, भूत आया, भूत आया, भाग जाएंगे, डर जाएंगे। कोई देवी तुम्हारे सामने, मेरे सामने आ जाए जिसके 8 हाथ हो और उसके हाथों में शस्त्र हो, तो हमें वो मां नहीं दिखेगी। हम उनका तेज धारण ही नहीं कर पाएंगे। हम कहेंगे कोई भूत है, हे राम कौन है ये 8 हाथ वाली, हे भगवान पता नहीं क्या हो गया, हमें तो समझ ही नहीं आया। और जब देवी चली जाएगी तो कहेंगे हे राम, हमारे सामने तो माँ आई थी, हम तो पहचान नहीं पाए। तो मित्रों, भगवान तुम्हारे और मेरे जैसा ही दिखता है। इस बात को मैं इतने कॉन्फिडेंस से कैसे कह सकती हूँ? क्योंकि ना मैंने परम पूज्य गुरुदेव को जी लिया। महाकाल कौन है? महाकाल भगवान शिव है, भगवान है, लेकिन थे तो उनकी भी 2 हाथ और 2 पांव, 2 आंख और 1 नाक। जीवन ऐसा जी कर गए, जीवन ऐसा जी कर गए, तपोनिष्ठ बन गए, वेद मूर्ति बन, तो वो भगवान ही तो थे। हम माने या ना माने, पर गुरु भगवान ही होता है। गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देव महेश्वरा। हमारी अब बाकी हमारी धारणा पर है। हमारे भीतर श्रद्धा भक्ति जाग जाए तो पत्थर में भगवान प्रकट हो जाए, देर क्या लगती है? तो आप गुरु में निष्ठा रखिए, गुरु में श्रद्धा रखिए। यकीन करो, डबल कोट्स में, सॉरी टू से, अगर फॉर एग्जाम्पल गलती से गुरु गलत मिल गया ना, हो सकता है कि कोई ढोंगी पाखंडी गुरु मिल जाए किसी को, लेकिन अगर शिष्य की श्रद्धा और भक्ति सच्ची है अपने गुरु के प्रति, तो ईश्वर उसके गुरु को बदलने की क्षमता रखते हैं। ईश्वर में वो शक्ति है। आप श्रद्धा और भक्ति से तो सब कुछ घटित हो रहा है यहाँ पर। और ये बिल्कुल कहानी भी सुनिए, ऐसी तत्व दर्शन की बड़ी कहानियां आती हैं। एक बड़ी प्यारी सी कहानी है इसमें। एक आदमी था, अनन्य गुरु भक्त था, और गुरुजी क्या थे? गुरुजी आवरण से गुरुजी थे और अंतःकरण से ना राम नाम जपना, पराया माल अपना। कहानी की बात है। अब गुरुजी के ऊपर बहुत सारे आक्षेप लग गए, आक्षेप लग गए। पूरी दुनिया ने गुरुजी को छोड़ दिया, हाँ, और गुरुजी को गाली दी। वो एक गुरु भक्त, वो एक जो है छूट गया। उनने गुरुजी के चरण पकड़ लिए, गुरुजी मैं तो नहीं छोड़ूंगा, आपकी शिक्षाओं से मेरा जीवन बदला। पता है क्यों? क्योंकि उसने गुरु का कर्म नहीं देखा, उसने गुरु के विचारों को धारण कर लिया। और वो गुरु जब सत्संग करते थे तो विचार बहुत दिव्य बोलते थे, बातें बहुत दिव्य बोलते थे, और उसने उनकी बातों को अपने जीवन में उतार लिया, पूरी तरह उतार लिया। एक एक सत्संग की कही हुई एक एक बात उसका गुण कर्म स्वभाव बन गई, और उसके लिए तो उसके गुरु के मुख से निकली थी, इसलिए उसका समर्पण अपने गुरु के प्रति हो गया। कि लोगों ने कुछ भी कहा, उसने कहा नहीं, इनकी वाणी से मेरा जीवन बदला है, ये मेरे गुरु हैं। और वो गुरु भक्ति में लगा रहा, उसने गुरु के चरण पकड़ लिए, गुरु का सारा काम करे। लोग गुरु को गाली दे, वो चुप रहता था। लोग कहते थे तू पागल है, तू पाखंडी के चक्कर में आ गया। वो कहता था नहीं, इनकी वाणी से मेरा जीवन बदला है, यही मेरे गुरु हैं। एक दिन राम जी आए। राम जी ने कहा, भाई तेरी गुरु भक्ति से मैं बहुत प्रसन्न हूँ, तू चल मेरे धाम को चल। उसने कहा, राम जी के चरण पकड़ के कहा, राम जी मुझे बहुत ही खुशी हुई कि आपने ये कह दिया, लेकिन राम जी गुरु की आज्ञा के बिना तो भगवान के साथ भी नहीं जा सकते, तो मैं क्या गुरु जी से आज्ञा लेकर आऊं? आप यहाँ मेरा इंतजार करना। राम जी मुस्कुराने लगे, बोले हाँ ये बात तो सही है, ये तो धर्म सम्मत बात है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो गुरु की आज्ञा के बिना तू नहीं जा सकता, तो बात तो शास्त्र मत है। बोले भगवान जी मैं तेरा इंतजार करता हूँ, मैं तेरा वेट करूंगा, ठीक है, तू तू जा। गुरु जी से परमिशन लेकर आ। वो गया। गुरु जी बाहर राम जी आए हैं, राम जी कह रहे हैं मेरे धाम को चल। तो मैं क्या चला जाऊं? आपकी आज्ञा हो तो जाऊं। तो गुरुजी सोचे ये पागल हो गया। अब गुरुजी तो पता था कि वो तो पाखंडी कर रहे थे, वो तो जानते थे कि पागल है, मेरी भक्ति में लगा है, लेकिन मैंने क्या किया है अपना जीवन। तो गुरुजी ने कहा ये पागल हो गया। बोले तू राम जी से कह मुझे भी ले चले, तब तू चला जाइयो। उन्होंने कहा जी गुरुजी, जैसे आप कह रहे हो वैसे ही करूंगा। वो राम जी के पास गया, राम जी को चरण स्पर्श किए। राम जी गुरु जी की आज्ञा मिल गई, लेकिन गुरु जी ने कहा अब गुरु जी को भी ले चलो। अब राम जी कहे गुरु जी को कैसे ले जाऊं, गुरु जी का तो एक भी कर्म ऐसा नहीं, और ये तो पीछे पड़ गया।
तो राम जी ने कहा मैं जो है सीता जी से मशवरा करके आता हूँ, सलाह करके आता हूँ, मैं कल आऊंगा तेरे पास। अब राम जी गए सीता जी के पास कि तो बड़ा धर्म संकट हो गया, और वो कह रहा है उसकी तो भक्ति इतनी सच्ची, और उसके गुरु ने उससे ये कह दिया है कि गुरु जी को भी ले चले। तो सीता जी बोली मैं जाती हूँ, मैं मनाती हूँ। तो राम जी बोले चलो मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। अब अगले दिन राम सीता दोनों आए। सीता जी ने बड़े प्यार से उसके साथ उसके सिर पे हाथ रखा, बोली बेटा सबके गुण कर्म स्वभाव अलग अलग होते हैं, तो तुम्हारे गुरु को भी ले जाएंगे, अभी उनका वक्त नहीं आया, अभी तुम चलो। उसने कहा पर गुरु वाक्य तो ब्रह्म वाक्य होता है। गुरु जी ने कहा है राम जी के साथ मैं तभी जा सकता हूँ जब राम जी मुझे ले जाए। तो सीता जी ने कहा ये तो बड़ी विडंबना हुई। तो सीता जी ने कहा अच्छा ये जाकर गुरु जी को बताकर आओ कि सीता जी कह रही है सबका गुण कर्म स्वभाव अलग अलग होता है, और इसलिए जो है मैं अभी जा सकता हूँ, आपको फिर आपका नंबर फिर कभी लगेगा। वो गया और गुरु जी को ये समझा कर आओ कि सीता जी ने कहा है। वो गया गुरु जी के पास, गुरु जी आज तो राम जी के साथ सीता जी भी आई है, और सीता जी ऐसे ऐसे कह रही है कि गुण कर्म स्वभाव अलग होता है, तो मेरा नंबर लग गया, आपका बाद में लगेगा। तो गुरु जी बोले, गुरु जी को लगा ये हो गया पागल। गुरु जी बोले जाके सीता जी को बोल दो कि अब तो खाली गुरु के साथ नहीं होगा, अब तो गुरु के पूरे परिवार को ले जाना पड़ेगा, मेरे बीवी को भी लेकर जाना पड़ेगा, मेरे बच्चों को भी लेकर जाना पड़ेगा, तभी तू जा सकता है। अब गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, गुरु भक्ति में सच्चाई बहुत थी उसकी। वो गया सीता जी के पास और सीता जी से बोला सीता जी अब तो गुरु जी ने कह दिया कि गुण कर्म स्वभाव तो पता नहीं, भगवान तो सबका गुण कर्म स्वभाव बदलने की शक्ति रखते हैं, और अब तो गुरु जी ने गुरु जी के पूरे परिवार को लेकर जाना पड़ेगा, उनके बीवी और बच्चों को भी लेकर जाना पड़ेगा। अब क्या करें? अब राम जी एक सीता जी की तरफ देखें, सीता जी राम जी की तरफ देखें कि ये क्या हुआ। मन ही मन उन्होंने ब्रह्मा जी का आह्वान किया कि भाई आपने सारे नियम बनाए हैं, डिसिप्लिन बनाए हैं, अब ये तो बड़ा धर्म संकट है, गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य, और इसकी भक्ति में तो निश्चलता है, सरलता है, सच्चाई, और इसको तो लेकर जाना ही है, इसको छोड़ नहीं सकते, तो क्या करें? ब्रह्मा जी आए और बोले निश्चलता और सरलता इस संसार का आधार है, और इसके भीतर जो प्रेम है वो साकार है, तो भैया आप इसके समेत पूरे परिवार को गुरु जी को लेके जा सकते हैं। वो गया अंदर जी और बोला गुरु जी चलिए, राम जी सीता जी हम सबको ले जाने के लिए तैयार हो गए, आपको और आपके परिवार सहित। अब गुरु जी डर गए, उनको तो जाना ही नहीं था धरती छोड़कर, उनको तो जाना ही नहीं था। वो सोचने लगे अबे ये क्या हो गया, हम कहाँ जा रहे हैं। उसने सोचा, गुरुजी ने सोचा कहीं दर्शन तो कर लूं, वो तो अभी तक मजाक समझ रहे थे, अब उन्हें लगा बात कोई सीरियस हो गई। गुरुजी अपने परिवार समेत बाहर आए और देखा साक्षात राम दरबार सामने खड़ा है। गुरु के अश्रु बह गए, पूरे परिवार के अश्रु बह गए, सब शरणागत हो गए और भगवान के पांव नहीं पड़े, उस शिष्य के चरणों में गुरु गिर पड़े। अब देखिए शिष्य ने क्या किया, पूरे गुरु और गुरु परिवार को ताड़ दिया। भक्ति में सरलता थी, प्रेम था, सच्चाई थी, बस इसीलिए हमें किसी की कॉपी नहीं जांचनी। और इस पूरे स्वाध्याय में ये जो बुक पढ़वाई ना गुरुदेव ने, इसमें पीछे गुरुदेव ने कहा था कि आप जो भी कथाएं पढ़ें उसमें जो अच्छा अच्छा है उसको ग्रहण कर ले, और हमारा मन सच्चा होना चाहिए, निष्कपट होना चाहिए, सरल होना चाहिए, तो बाकी जीवन अपने आप तर जाएगा। और उन्होंने गुरुजी ने शिष्य के पैर पकड़ के कहा कि बेटा मेरी यात्रा तो अब शुरू हुई है, तेरी पार लग गई, तू जा राम जी के साथ, सीता जी के साथ, मैं तुझे बैकुंठ में मिलूंगा, पर मैं अब भगवान के दर्शन करके अब मैं जीवन को सत्य बना लूं, मैंने जो गलतियां आज तक करी मैं उन्हें सुधार लूं, और आज मैं तेरे सामने कहता हूं कि जो लोग कहते हैं वो सत्य है, मैं गलत था और तू सही था, पर मेरी यात्रा अब शुरू हुई है। उसका आमूल चूल गुरु का परिवर्तन कर दिया और गुरु परिवार का परिवर्तन कर दिया। मित्रों ये कहानी लग सकती है, पर इस कहानी की दिव्यता में क्या छुपा है? भक्ति, प्रेम, सरलता और सहजता। और परिवर्तन कहां से हुआ? गुरु वाक्य ब्रह्म वाक्य। वो क्या करता था? वो सत्संग में जाता था और वो गुरुजी जो जो कहते थे वो एक एक बात को जीता था। गुरु का जीवन कैसा है उसने वो झांका नहीं, उनकी बातें उसको अच्छी लगी। तो और गुरुदेव ने क्या कहा, परम पूज्य गुरुदेव ने, मैं व्यक्ति नहीं मैं विचार हूं, तुम मेरे विचारों को धारण कर लो, तुम्हारा जीवन बदल जाएगा। तो आज इस कहानी के साथ इस स्वाध्याय को यही गुरु चरणों में अर्पित समर्पित करते हैं। निश्चित रूप से ये कहानी हमारे जीवन में परिवर्तन लाएगी। इसे कहानी मान लो या जीवन की सच्चाई मान लो, लेकिन हमारे भीतर के भक्ति तत्व को गुरुदेव ने आज बढ़ा दिया, हमारे भीतर की सरलता को बढ़ा दिया और गुण ग्राहक दृष्टि को बढ़ा दिया। वो एक दृष्टि जो ये कहती है कि सभी के गुणों पर चिंतन करने की आवश्यकता है। और ये तो कहने की आवश्यकता ही नहीं है कि आप सब लोगों को आभार, क्योंकि आप सब लोग बना रहे हैं इस भावना को विश्वव्यापी। परम पूज्य गुरुदेव के इस स्वाध्याय को, इस लेखनी को आप जन जन तक पहुंचा रहे हैं, और इसके लिए जन्म जन्म ये आत्मा आपकी ऋणी रहेगी। अभी सभी लोग अपना ध्यान रखिए। सभी को प्रणाम। चलिए समाज में कुछ अच्छा बांटे। अगर ये वीडियोस आपकी लाइफ को कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ये भावनाएं
आपके हृदय को स्पर्श कर रही हैं, तो इन भावनाओं को विश्वव्यापी बनाने में हमारी सहायता कीजिए। चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पूरे विश्व में इस चैनल को पहुंचा दीजिए ताकि संतों की लेखनी से जन जन का कल्याण हो सके। जय हिंद, जय भारत।